नहीं बंधता, मुक्त हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बस कराते हैं। जैसा भगवान ने कहा था वैसे वृक्षों की कन्या से विवाह करके दक्ष नामक पुत्र की प्राप्ति करी। पुत्र जब योग हो गया तो राज्य सौंप करके दोबारा भजन किए तो नारद जी से भेंट हुआ। नारद जी से एक ही बात पूछा कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके बताओ भगवान अतिशय किस प्रकार से रिझते हैं, ऐसा क्या किया जाए कि भगवान हम पे जल्दी प्रसन्न हो जाए। एक बार जिसको रूप सुधा का रस लग जाए ना, तो फिर बिना देखे भगवान के रूप को रह नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी कोई उपाय बताओ कि अतिशीघ्र उनके दर्शन हो जाएं। तब उन्होंने 3 चीजें बताई। पहले तो दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पे दया करो। ऐसा नहीं कि हमारे खूटे का पशु है, नुकसान कर रहा तो पकड़ के लाओ बांध दो, और दूसरे के खूटे का पशु है तो उसको देखते ही 2-4 लाठी बजा दो। जीव कैसा भी हो, अपना हो पराया हो, परस्मिन बंधु वर्गेवा, सब पर दया। दया सर्वभूतेषु, सभी पे दया करे। दूसरा संतुष्टा एन केनवा, अपने जीवन में सबसे मूल बात रख लो कि संतुष्टि। एन केन प्रकारेण, जो है जैसा है जितना है बस पर्याप्त है। जो पास है वही खास है, ये जान लो। जो प्राप्त हो गया है बस उतने में आप संतुष्ट रहो। संतुष्टा एन केनवा। अरे भाई, ये चीज हमारे जीवन में तब आएगा, हमारे पास क्या है, साइकिल। अब अपने से 2 पहिया वाले के देखूंगा तब तो दुखी हो जाऊंगा। भगवान से प्रार्थना करो कम से कम हमको आपने साइकिल के योग्य बनाया है। बेचारे न जाने कितने ऐसे हैं जो पैदल चल रहे हैं। नीचे देखो, ऊपर मत देखो। अरे आप साइकिल नहीं है आपके पास, पर आप फिर भी भगवान से प्रार्थना करो, ए बकैती मत करो, कथा सुनने आई हो। और इतनी जोर से बातें करती हैं कि यहां तक सुनाई पड़ता है। तो कहते हैं कि अगर साइकिल नहीं है, आप पैदल चल रहे हो, तो उसको देखो जिसको तो भगवान ने पैर ही नहीं दिए। तब जाके आपके हृदय में संतुष्टि आएगी। तब आप भगवान से खुद कहोगे, तूने मुझको मालिक बहुत कुछ दिया है, तूने मुझको मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरे, तो क्या थी जमाने में औकात मेरे। तुम्ही ने तो जीने का काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने का काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दया सर्वभूतेषु, दया करे सभी जीवों पे।
संतुष्टा एन केनवा, जो है जितना है जैसा है उसमें संतुष्ट हो जाओ। और तीसरी बात भैया, सर्वेंद्रियोप शांतया छ, अपने इंद्रियों को शांत कर दो। ये इंद्रियां ऐसी हैं जैसे आप अग्नि में घृत डालते जाओ तो दिन पे दिन बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से ये इच्छाएं हैं, ये इंद्रियां हैं। आपने एक इच्छा की पूर्ति करी, दूसरी इच्छा अपने आप प्रकट हो जाएगी। इसलिए अपने इंद्रियों को शांत कर दो। तो कहते हैं तुष्यत आसु जनार्दना, अतिशय शीघ्र भगवान कृपा कर देते हैं। इन्होंने ऐसे ही किया। देवर्षि नारद जी को उपदेश को पा करके जब इन्होंने ऐसा किया तो जिस हरि को तपस्या से पाया था वो गुरु के वचनों को पालन करने से ऐसी प्राप्ति हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पंचम स्कंध में मनु जी के जो बड़े बेटा थे ना, प्रियव्रत जी, जो देवर्षि नारद के सत्संग में पढ़ करके गृहस्थ जीवन नहीं स्वीकार करना चाह रहे थे, तो मनु जी को लगा कि हमारे कहने से तो आएंगे नहीं, तो अपने पिताजी को लेके गए ब्रह्मा जी को। जब ब्रह्मा जी ने कहा तब इन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया, और स्वीकार करके महाराज अपने राज्य में क्या देखा कि जब सवेरा होता है तो गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज में लोग उलझ करके अपने जीवन, क्योंकि सत्संगी है ना, नारद जी से सत्संग किया इन्होंने, तो संसार के कर्म को करते हुए संसारियों को उनको अच्छा नहीं लगता था। अच्छा चलो दिन में कर्म करे ठीक है, परंतु रात को देखा कि हमारी प्रजा दिन में तो नाना प्रकार के कर्म करती है, रात में खा पी करके या तो निद्रा या तो विषय भोग। ये दोनों ही बड़े नुकसानदायक है संसारियों को। जो भगवत प्राप्ति में जीवन कल्याण के लिए निद्रा विषय भोग दोनों ही दुखदाई है। तो इसका निवारण कैसे किया जाए? तो महाराज जी इन्होंने इतनी घोर तपस्या करी थी, प्रियव्रत जी ने अपने तेज से, अपनी तपस्या के तेज से एक ऐसे रथ का निर्माण किया जो